नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस देवी की कृपा से व्यक्ति को कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इस बार स्कंद माता की पूजा शोभन योग में होगी। तो चैत्र नवरात्रि की अगर बात करें तो आज 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुख में होता है, पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस देवी की कृपा से व्यक्ति को कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। इस बार स्कंद माता की पूजा शोभन योग में होगी। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन और बात करें तो स्कंद माता की आज पूजा की जा रही है और ऐसे में मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजा। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और ऐसे में बात करें तो इस दौरान कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमारे साथ में दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ में जुड़े हैं और साथ ही स्कंदिता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पीयूष, अगर बात करें तो इस जगह पे आप किस जगह पर मौजूदगी है आपकी, सबसे पहले तो ये जानेंगे और साथ ही आज के जिस तरीके से व्रत है स्कंद माता के, उनके महत्व के बारे में भी जानेंगे। मैं झंडेवालान मंदिर में मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि अलग अलग जो कतारें हैं वो लगी हुई है और ये सुबह से ही कतारें लगी हुई है। और कहा जाता है जो भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आता है, जो भी अपनी मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तमाम लोग तस्वीरें भी माँ की कैद कर रहे हैं, यानी कि फोटो भी खींच रहे हैं। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं मंदिर प्रशासन की ओर से। हर साल इसी तरीके की व्यवस्थाएं होती है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो सेवा में लोग लगे हुए हैं वो तमाम श्रद्धालुओं को टीका लगा रहे हैं। और इसके साथ ही तमाम श्रद्धालु जब यहाँ से दर्शन करके आगे जाएंगे तो बाकायदा प्रसाद भी वितरण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, यानी कि प्रसाद भी वितरण किया जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ आपको दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से जो भजन है वो किया जा रहा है और भजन में भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी है। यहाँ पे आप भीड़ देखिए कि किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है। कहा जाता है कि जिस तरीके से चैत्र नवरात्र का दिन काफ़ी पावन होता है, काफ़ी पवित्र होता है और जो भी व्रत रखता है, जो भी अपनी मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामना जो है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होती है। और जो दिल्ली के प्रमुख मंदिर हैं, चाहे कालका जी मंदिर की बात करें, झंडेवालान मंदिर की बात करें, इसके साथ ही अन्य जो मंदिर हैं जहां पर माँ दुर्गा विराजमान है, वहां पर खासा भीड़ आज देखने को मिल रही है। ना सिर्फ मंदिर प्रशासन की ओर से बल्कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और प्रशासन की, चाहे मंदिर प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, दोनों की यही कोशिश है कि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और सुचारू रूप से वो माता के दर्शन कर पाए। और आप देखिए व्यवस्थाएं किस तरीके से बेहतर की गई हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और काफ़ी आसानी से यहाँ पे दर्शन हो रहा है, किसी भी लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इसके साथ ही मंदिर को भी बाकायदा सजाया गया है और एक अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक सुकून मिलता है मंदिर आने से और कहीं ना कहीं जब चैत्र नवरात्र का चूंकि आज 5वां दिन है और माँ की अगर हम बात करें तो उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से भीड़ पीयूष यहाँ पर नजर आ रही है, ऐसे में लग रहा है कि माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और वापस लौटती हूँ आपके पास में, और हमारे साथ में स्कंदिता है लखनऊ से। स्कंदिता, लखनऊ की बात करें तो किस तरीके की तस्वीर, क्योंकि नवरात्रि का 5वां दिन है और ऐसा भी माना जाता है कि पूरे नवरात्रि ही कन्या पूजन भी इस दौरान किया जाता है, तो आखिरकार लखनऊ में किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं आज नवरात्रि का 5वां दिन है, जहाँ पर माता के 5वें स्वरूप की पूजा होती है, जिसका 5वां स्वरूप जो है वो स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो है अनेक अनेक प्रकार से भगवान भक्त जो है वो माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से माता को प्रसन्न करते हैं, जिसमें कई जगह चौकी लगाई जाती है, कई जगह जो है कलश स्थापना की जाती है और माता को अलग अलग तरीके से भोग लगाकर प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। जैसे माता को केले का भोग लगाया जाता है, जो कि उनको बेहद ही पसंद है। इससे पहले सबसे पहले हम दर्शन करा देते हैं कि किस तरीके से आज माता का श्रृंगार किया हुआ है। और लखनऊ के लगभग सभी बड़े मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। आरती सुबह के टाइम जो है 7 बजे और 8 बजे के करीब जो है हर मंदिर में जो है आरती देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे कि किस तरीके से कलश स्थापना की हुई है, किस तरीके से माता का श्रृंगार किया हुआ है और बेहद ही खास माता इन वस्त्रों में देखने को मिल रही हैं। और सभी के सभी 9 दिन, अगर 9 दिनों की बात की जाए तो सभी 9 दिनों का अलग अलग महत्व होता है, हर एक माता की विशेषता होती है और सभी माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है पूरा प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जगत जननी की कृपा बनी रहे, जगत जननी का आशीर्वाद बना रहे। और उसको लेकर लगातार माता के चरणों में, मंदिरों में जो है लोग पहुंचते हैं लगातार दर्शन करने के लिए। अगर आज की बात की जाए तो आज 5वें स्वरूप की पूजा होती है स्कंद माता की, जिनको सफ़ेद रंग के वस्त्र जो है चढ़ाए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि पुत्र के रूप में स्नेह करती है स्कंद माता पूरे जगत को, तो उसी को लेकर भक्तों की आस्था इतनी ज़्यादा है कि भक्त मंदिर पहुंचते हैं और दर्शन करते हुए नजर आते हैं। अगर 9 दिनों की बात की जाए तो सभी 9 दिन के 9 दिन जो है वो माता के दरबार में ऐसी ही आस्था और भीड़ देखने को मिलती है। लखनऊ के सभी लगभग मंदिर जो है वो जगमगाए हुए हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो सभी मंदिरों के बाहर जो है 2-2 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, जिससे मंदिर में भक्तों को कोई कठिनाई ना होने पाए, उनकी देखरेख के लिए सभी मंदिरों के बाहर लगभग 2 से 3 पुलिसकर्मियों को बैठाया गया है। इसके अलावा सभी मंदिरों में लगभग सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसके जरिए निगरानी की जा रही है कि भक्तों को कोई सुविधा ना होने पाए। वहीं अगर बात की जाए रामनवमी की तो 17 तारीख को रामनवमी है, 17 तारीख को नवरात्रि का समापन होगा और अब 5 दिन जो है वो माता के आशीर्वाद से बढ़िया बढ़िया निकल कर जा रहे हैं और भक्तों की भीड़ जो है बिल्कुल, वो लगातार वापस लौटती हूँ। और पीयूष, जिस तरीके से कहा जाता है कि कार्तिकेय की माँ इस दौरान स्कंद माता कहलाती हैं और ये भी मान्यता है कि आज के दिन अगर कोई भी व्रत करता है तो संतान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार तमाम मान्यताएं हैं और ख़ासतौर पे जब नवरात्र का दिन आता है, जब 9 दिन में अलग अलग दिनों की अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग माताओं की जो पूजा है वो होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दौर में सनातन धर्म पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उस दौर में इस तरीके की भक्तों की भीड़ ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों में आस्था है, लोगों में विश्वास है और कहीं न कहीं एक प्रेम है माँ के प्रति कि वो अपनी माँ के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये लाइन लगी हुई है और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, ना सिर्फ युवा हैं बल्कि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी प्रकार के लोग, सभी उम्र के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के यहाँ पे लोग आए हुए हैं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं और कुछ दिन पहले से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यानी कि लोग अलग राज्य से दिल्ली में आए हुए हैं और माँ के दर्शन करने के लिए भी खासतौर पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर कैद कर रहे हैं, माँ की तस्वीर, और कहीं न कहीं जो अपनी बिल्कुल मान्यताएं पीयूष, हैं, यानी कि चाहे मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ इस दौरान नजर आ रही है। पीयूष तिवारी और स्कंदिता, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, तमाम जानकारी साझा करने के आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।